लौंडे चिड़ी मारी करते पहले मैसेज में बेबी, सोना, जानू, ठीक है। आप रिस्पेक्टफुली आगे वाले से हाय हेलो करो उसका। मेरे को लगा आप बोलेंगे कबूतर से भेजे, पर ठीक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ। और ये तीनों लोग टेक्सटिंग काफ़ी करते रहते हैं। हम लोग शूट पे बैठे होते हैं और ये लोग मोबाइल में टेक्स्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आने जाऊँगा। आप टपाटप भी करते हो मोबाइल में। वर्चुअल दुनिया है, क्या पता वो कर ले। ओके, आप फैंटेसी न जगह है तीनों में से किसी के अंदर भी। और शुरू आप ही से कर रहे हैं कि हाउ टू टेक्स्ट अ गर्ल, लड़की को मैसेज कैसे भेजें रिस्पेक्टफुली। वाह, क्या लौंडे चिड़ी मारी करते पहले मैसेज में बेबी, सोना, जानू, ठीक है। आप रिस्पेक्टफुली आगे वाले से हाय हेलो करो उसका। मेरे को लगा आप बोलेंगे कबूतर से भेजे, पर ठीक है। नहीं, आप रिस्पेक्टफुली उनसे बात करें, उनसे हालचाल पूछे। आप जो भी मैसेज कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर क्या रहे हैं, बातें करनी चाहिए वैसे रजत भैया? जर्नल, डे टू डे लाइफ, खाना हो गया, लाइकिंग, नहीं ये बच्चों वाली बातें नहीं, लाइकिंग, डिसलाइकिंग। अगर आप पहली बार किसी से बात कर रहे हैं, ट्राई टू नो हर इंस्टेड ऑफ ब्राबिंग अबाउट योर सेल्फ। हम लोग क्या करते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं इतना बड़ा जादूगर, मेरे इतने फॉलोअर्स, हम लोग ये मैसेज करते हैं। हम लोग तो नहीं करते, मैं तो मैसेजेस नहीं करता। हाँ, तेरी बात कर रहा था। तो करना क्या चाहिए हम लोग को, बेसिकली उनसे पूछना चाहिए कि उनका दिन कैसा था, व्हाट दे डू, व्हाट दे लाइक टू डू। उनको जानने की कोशिश करो। बट ऐसे मत जानना कि तुम किसी का इंटरव्यू ले रहे हो। टू वे कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। जाहिल भैया, मेरे को पता है कि आप बहुत सारी लड़कियों से बातें अरे वो तो करते हाय आने के बाद बोलते रिलेशनशिप में आ गया हूँ। हो। मेरे को पता है कि आप बहुत सारी लड़कियों से बातें करते हो और बातों के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। तो प्लीज बताएं कि क्या बातें करते हैं। बेसिकली बात जब करनी होती है तब वो कन्वर्सेशन होनी चाहिए। कन्वर्सेशन ही तो क्या करते हैं? वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूजुअली कन्वर्सेशंस जब हम टेक्स्ट पे करते हैं तब एक वन वे कन्वर्सेशन हो जाती है। जहाँ पे आप बोल रहे हो क्या कर रही हो, बोल रहा खाना खा रही हो। ठीक है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये इतना फेमस क्यों हुआ है। वो इतना फेमस इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने कभी उनसे सवाल ही नहीं पूछा और अपने बारे में सारी चीजें बता दी। लॉन्डे ने पॉइंट मुद्दे की बात बोली कि आपने उनसे कुछ नहीं जाना, आपने उनका कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की और सब अपना बताए जा रहे हो। बहुत बढ़िया। तो उसका तरीका बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो इंतजार करिए जो आप करिए। सचिन प्लीज आगे प्रोसीड करें। नहीं, मेरे हिसाब से जो है आपके सारे एंटरटेनिंग होने चाहिए। सामने वाले के लिए वेट क्यों करना है, उसको मजबूर करो ना कि वो भी बात करे। तो मतलब एंटरटेनिंग का मतलब हाथी चीटी वाले जोक डाले? नहीं, हाथी चीटी वाले जो अब अकबर बिरबल वाले बेटे मेरे आप हिस्ट्री को बाद में बीच में लाए। हिस्ट्री को बाद में बीच में लाए। प्लीज मुद्दे से ना भटके, मुद्दे पर है। तो मेरा बोलना ये है कि सिंपिंग मत करो भाई, और इंटरटेनिंग भी रहो। बताएं आप। एंटरटेनिंग भी रहो। सामने वाले को आप मजबूर करो ना कि वो भी आपको एंटरटेन करे। जितना आप उससे पूछ रहे हो वो भी आपको उतना सवाल पूछे, तभी तो वो टू वे कनेक्शन बनेगा ना। वैसे आर्या भाई, कोशिश चैट जीपीटी के साथ भी हो सकती है। चैट जीपीटी बहुत अच्छे कन्वर्सेशंस बनाता है आजकल। उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मतलब अब इतने बुरे दिन आ गए जाहिल के कि वो चैट जीपीटी के साथ चैट कर रहा है आजकल। मैंने लिटरली 2 दिन पहले एक क्लाइंट कन्वर्ट किया है सिर्फ चैट जीपीटी के। ये जानना है कि ऑर्गेज्म कैसे होता है फिर उसमें। तो जाहिल बता पाएगा। किया जाए ऐसा कभी मत करना, पर ऐसा मत कीजिएगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, मुझे क्लाइंट शायद नहीं चाहिए था। इसमें क्या होगा ना कि अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, अपने मैं किसी मित्र से, सहयोगी से अंग्रेजी में एक मैसेज लिखवा रहा हूँ और मैंने एकदम भारी इंग्लिश वाला मैसेज कर दिया, उसने भारी इंग्लिश वाला रिप्लाई किया और वो कन्वर्सेशन अब इंग्लिश में शुरू हो गई। आपका सहयोगी चला गया। नहीं, मान लो वो मित्र ही चैट कर रहा है, ठीक है, आपने किसी तरीके से कन्विंस कर लिया, उस चैट के बाद क्या हिंदी में बात करते हैं। तो 4 दिन बाद क्या होगा, जब वो लड़की इंप्रेस हो जाएगी, पटने के लिए तैयार होगी, डेट पे आ जाएगी, तब वो बोलेगी हे व्हाट्सअप, ठीक है, आप बोलोगे काय मंटला रे। तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। अगर आपको इंग्लिश आगे से बोलेगी भाड़िया। नहीं वो इंग्लिश में गाली। एक और तरीका हो सकता है कि चैट जीपीटी ने जो रिप्लाई सजेस्ट किया उसे अपने भाषा में लिखा। मैं एक ही शब्द आपसे कहूंगा, चुप। चैट जीपीटी के चक्कर में ना फंसे। चैट जीपीटी के चक्कर में ना फंसे। जाहिल का ये जो गाल वो दिख रहा है आपको मुंह फूला फूला, वो थप्पड़ खाने की वजह से है। हाँ, दोनों। वो भी चैट जीपीटी के क्लाइंट से मारे। हाँ, तो चैट जीपीटी के चक्कर में ना फंसे। बी यू, बी रियल यू, बी जेन्युइन यू।
जो आप हैं, जैसे आप बात करते हैं हाँ। वैसे रहिए. डू नॉट ट्राई टू इमिटेट समबडी या किसी और के बनने के या किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ और बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ बनावटी करते हैं वो 4 दिन बाद ना सामने आ ही जाएगा. तो कुछ बनावटी ना करे, कुछ झूठ ना बोले, जो है उसको रियल रखे, क्लियर रखे, और कन्वर्सेशन ऐसे करें कि आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, जेन्युइन तरीके से. हाँ, जानने के लिए आप समझने पहले के जानो लिए, तो सुनने के लिए सामने वाले को आप इंटरेस्टेड हो, ये लगना चाहिए. सिंपल सी बात है. जब आपसे भी कोई बात करता है आप भी चाहोगे कि वो व्यक्ति आपको जाने, तो सेम चीज़ आगे वाला व्यक्ति चाहता है कि आप उसको जाने. जब आप किसी को जानते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो आगे वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट अपने आप जागता है. जैसे आप बोल रहे हो कि यार आपको खाने में क्या पसंद है, अच्छा मुझे ये पसंद है, ठीक है, आप उस पर एक रिप्लाई कर रहे हो कि यहाँ पे फलानी जगह ये चीज़ अच्छी मिलती है, ठीक है, आप कन्वर्सेशन को कैरी कर रहे हो, चले खाने, ठीक है. वो आर्या बताएगा क्योंकि ऐसे मैसेजेस वो ज़्यादा करता है. बट मेरा कहना ये है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो ना, ट्राई टू नो दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ खुद के बारे में बताना. मैं अपनी राय दूं उससे पहले आपके पास अगर कोई ऐश्वर्या है तो प्लीज दें. मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा कि जस्ट बी डायरेक्ट. अब बहुत ज़्यादा किसी को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है. भाई तुम चैट जीपीटी नहीं हो यार, या हम लोग एआई नहीं है कि आप उसको पूछ रहे हो वो जवाब दे रही है, वो आपको पूछ रही है आप जवाब दे रहे हो. 2 दिन से ज़्यादा किसी को एंटरटेन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है अगर आप डेटिंग करने के लिए किसी से टेक्स्ट पे बात कर रहे हो. ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने 2 महीने बर्बाद किए हैं. बोलना ज़रूरी था. हाँ. मेरी राय मानो तो जो टेक्स्ट होते हैं और जो कॉल होता है, ऐसे बिजनेस माइंडसेट से देखना, और मेरे लिए सेक्स हो या बिजनेस हो लगभग सेम चीज़ होती है. तो मैं तुमको समझा देता हूँ कि जो मेरा माइंड चलता है इन चीज़ों में, कि कॉल हो या टेक्स्ट हो, ये सारी चीज़ें ना आपको एक मीटिंग सेट करने के लिए बनाई गई है, ना कि वहाँ पे ही मीटिंग करने के लिए बनाई गई है, राइट. तो अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हो या किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और लव इंटरेस्ट के साथ बात कर रहे हो, तो वो कब होगा? जब आप मिलोगे सामने वाले से, राइट. तो अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाय हेलो करो, 4-5 टेक्स्ट आगे पीछे हुए, उसके बाद जस्ट कॉमन पॉइंट कि आप डेट के लिए पूछो. सामने वाला अगर इंटरेस्टेड है, वो डेट पे आता है, आप वहाँ पे उससे बातें करो. क्योंकि मैंने बहुत लड़कों को ऐसा देखा है कि वो चैटिंग में एकदम सुपर्ब है और सामने आते आवाज़ नहीं निकलती है. मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को डेट किया है जो लड़कियां एकदम फनी, एकदम टेस्ट, हाँ ये चल रहा है, ठीक है, और सामने आने के बाद है ना उनसे आवाज़ नहीं निकलती. चैट पे एग्जैक्टली ये होता है कि आपको आगे वाले का इंटेंशन नहीं पता है ना क्लियरली कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है. उसके आसपास 2 लोग और होंगे, वो हो सकता है वो मजे ले रही है आपके, आप तो उसको सीरियसली मैसेज कर रहे हो, पर मैं भी हो सकता है उसके साथ कोई बैठा तुम है. पर्सनल पे जा रहे हो आर्या पे अभी? ठीक है, मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, लेकिन ठीक है, होता है ऐसा, जनरली होता है लाइफ में. ये रियलिटी है कि, तो इसीलिए लोगों को है ना लाइव जितना आप इंटरेक्ट कर सकते हो और लाइव जितना उनसे चीज़ें जान सकते हो और उनको अपने बारे में बता सकते हो, उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करो. और ये जो टेक्सटिंग है, ये जो चैटिंग है और ये जो कॉलिंग है, वो सिर्फ एक मीटिंग सेट करने के लिए रखोगे तो रिजेक्शन भी ज़्यादा नहीं आएगा और इमोशनल टच भी नहीं होगा. अगर आप ज़िंदगी में किसी से 10-10 घंटे बात कर रहे हो 1 हफ्ता, ठीक है, और जब वो आपको लाइव में आ रहा है और आप उसको पसंद नहीं आ रहे हो, ठीक है, बट उसको ऐसा था कि आप वैलिडेट करते थे इसलिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपकी लगी, और जो आपने इतना इन्वेस्ट किया उस पर इमोशनली, उसका आपको गिल्ट भी फील होना शुरू होगा, राइट. तो इसीलिए चैटिंग करो, टेक्सटिंग करो, कॉलिंग करो, बट उसको एक मीटिंग सेट करने के तरीके से करो. और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना भाई कि आपने किसी को टेक्स्ट कर करके कंफर्टेबल कर लिया है, तो चूती हो भाई आप. ऐसा कभी नहीं होता है. जब तक आप उससे लाइव नहीं मिलोगे, लाइव बात नहीं करोगे, आप उसको कंफर्टेबल नहीं कर सकते. क्योंकि जैसा कि भैया ने बताया कि टेक्स्ट पे लड़कियां बहुत बात कर लेगी, सामने आने के बाद उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी. तो ये रियलिटी. और फिर वहाँ पे आपको कंफर्ट करने के लिए अलग तरीके से फिर बातें करनी पड़ेगी, अलग तरीके से उनको कंफर्टेबल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है यार. मतलब वो लड़की जो ऐसे थरथरा रही हो मन में और उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या बोले, उसको करो कंफर्टेबल. इवन आप जितना उसको टेक्स्ट में बोल पा रहे हो अपने साइड से, शायद लाइव में आप भी ना बोल पाओ उतना. हाँ, बहुत लड़के भी ऐसे होते हैं जो थड़ एकदम पैसेज लिख के भेजते हैं और वहाँ पे दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और फिर तो मॉरल ऑफ द टॉपिक इज मीटिंग्स आर इम्पोर्टेंट. टेक्स्ट आप करो, जेन्युइन करो, पर उसका मोटिव हमेशा ये रखो कि मीटिंग्स लेनी है. आपको डेट्स कन्वर्ट करना है. आपको है ना 5 लड़कियों को एकदम
मालूम है वो लड़के बहुत पीछे रह जाते हैं जो रोमांस के पीछे दौड़ते हैं, और वो लड़कियां बहुत पीछे होती हैं जो सिर्फ सेक्स के पीछे दौड़ती हैं। और भाई टेक्स्ट पे दोनों चीज़ें नहीं होती। समझ रहे हो। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, हाउ टू टेक्स्ट अ गर्ल। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।